वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनिल मलिक और आज हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जफा का। जफा में हमने पिछली किस्त में देखा कि दीबू के अब्बू उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ छत पर देख लेते हैं। दीबू को ये अंदाजा नहीं होता कि उसके अब्बू ने उसको देख लिया है और दीबू के अब्बू ने बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया है और उसको पता नहीं लगने दिया कि उनको सब पता चल गया है। दूसरी तरफ ज़ारा और हसन की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। हसन उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि उसकी फेवरेट कॉफी और फेवरेट राइटर। ज़ारा ये देख के खुश होती है कि उतनी देर में वो देखती है कि दादी एक नौकरानी को डांट रही होती है एक खास कमरे को खोलने से और उसको कहती है कि उसकी चाबी कहीं किसी और को नहीं देनी। ज़ारा ये देख के थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर वो और हसन दोनों बाहर दादी के पास नाश्ते के लिए जाते हैं। एक नौकर कुछ काम कर रहा होता है और आवाज आ रही होती है जिस पर हसन उसको जाकर डांटता है, लेकिन कमरे में आते साथ ही वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो दोनों ज़ारा के घर जाते हैं और ज़ारा अपने घर जाके काफी खुश होती है। उसके घर में सब हसन की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और ज़ारा की काबिलियत के बारे में भी बात करते हैं कि वहीं अंदलीब भी आ जाती है और वो ज़ारा से कहती है कि उसके घर वालों से वो उसके रिश्ते की बात करे, जिस पर ज़ारा अंदलीब को समझाती है कि वो अभी बहुत छोटी है। अंदलीब इस बात पर जवाब देती है कि वो प्यार को पैसों पर तरजीह नहीं देगी और अगर उसको झोंपड़ी में भी रहना पड़ा तो वो रह जाएगी। शाम को हसन ज़ारा को लेने आता है तो ज़ारा की अम्मी उसको कहती है कि रस्म है कि ज़ारा आज इधर ही रुकेगी, जिस पर हसन उनको मुंह पर ही इनकार कर देता है और कहता है कि ज़ारा तो उसके साथ ही जाएगी। ये सुन के ज़ारा सिचुएशन को संभाल लेती है और हसन के साथ चली जाती है, लेकिन ज़ारा की अम्मी को ये बात पसंद नहीं आती। रास्ते में हसन सिग्नल के आने पे गुस्सा हो जाता है। ये देख के ज़ारा काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन हसन हनीमून के टिकट्स लेके आता है, लेकिन ज़ारा से कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसने हॉस्पिटल से सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। ये सुन के हसन को बहुत गुस्सा आता है और वो टिकट्स फाड़ देता है। फिर दादी हसन को समझाती है कि उसे एक वर्किंग वुमन से शादी करनी थी तो अब उसको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा और ज़ारा भी कहती है कि वो अपने हॉस्पिटल में छुट्टी के लिए बात करेगी और ये सुन के हसन नॉर्मल हो जाता है। अब हसन के एंगर इश्यूज का मसला तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। अब देखना तो ये है कि रूम वाली स्टोरी क्या है और हसन को इससे ज्यादा कोई और इशू तो नहीं है क्योंकि अब एक साथ रहने से चीजें सामने आ रही हैं। फिर नुमैर की अम्मी को दिखाते हैं जो नुमैर के लिए अंदलीब यानी दीबू को पसंद कर चुकी है। अब वो उसके बारे में पता करवाती हैं और बस जोड़ा देने के बहाने उसके घर चली जाती हैं। नुमैर ये सब सुन के खुश नहीं होता और अपनी अम्मा के इरादे सुन के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझसे सब पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तुम कब दादी बनोगी और उसकी शादी कब कराओगी। अब यहाँ हम थोड़ा सा सस्पिशियस हैं कि नुमैर ये सब कुछ क्यों सोच रहा है। क्या कोई और वजह है जिसकी वजह से नुमैर शादी नहीं करना चाहता। अंदलीब की अम्मी को अंदाजा हो जाता है कि वो किस मकसद के लिए आना चाहती हैं। डॉक्टर नुमैर की अम्मी भी उससे कहती है कि वो भी साथ चले ताकि वो सही से माफी मांग सके। अब बड़ों को तो अंदाजा है कि बात किस तरफ को जा रही है, लेकिन जो यंग है जैसे कि नुमैर, अंदलीब और ज़ारा, उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि ये लोग रिश्ते की बात कर रहे हैं। अंदलीब ये देख के बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसको शादी नहीं करनी। नुमैर भी वहाँ से उठ जाता है, लेकिन उसकी बहन उसको वापस बुला लेती है और कहती है कि भाई प्लीज यहाँ कोई सीन क्रिएट ना करें। अंदलीब के अब्बू फाइनली बोलते हैं कि अगर रिश्ता अच्छा है तो उनको इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है और कहते हैं कि दीबू जोड़ा पहन के नीचे आए। दीबू की मम्मा कहती है कि अभी आ जाओ और बाकी का बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा है कि दीबू नुमैर को मना कर रही होती है पढ़ाई का कह के। What will Numair and Deebu do next? Let's wait and watch. यहाँ कौन जीतेगा, मोहब्बत या माँ बाप? For more videos like this, like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon.